है किस तरह से धनबाद में राजपूत विचार मंच कार्य करेगी और एक और गुट है उनके बारे में क्या कहेंगे। एक और गुट है जैन सिंह का, उनके बारे में क्या कहेंगे। पहले तो अपने बारे में पहले सबसे तो पहले मैं हमारे मंच पर आए हुए राजपूत विचार मंच में गण्यमान सम्मानित आदरणीय जो आए हुए हैं, पहले मैं उन्हें बहुत ही नमन और धन्यवाद देता हूँ कि आज इस महागार में आकर के जो राजपूतों को संगठन को आगे बढ़ाने मजबूत करने के लिए आए हैं। मैं पुनः क्षेत्र से आए हुए सभी क्षेत्रों से आए हुए राजपूत विचार मंच के जितने भी सिपाही जितने भी आए हुए उनकी तरफ से एक बार पुनः इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो संगठन को बहुत मजबूत बना के आए। बाकी हमारे दूर दराज से आए हुए राजपूत विचार मंच के भाइयों मेरे नौजवान बच्चे आए हुए, उसे विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने संगठन को समझा कि कौन सही है कौन गलत है और सही को ये आज हमारे साथ आए हैं। मैं इतनी खुश हूँ जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। आए हुए मेरे मीडिया बंधुओं, मैं राजपूत विचार मंच को बहुत ही सींचा। मैं उस समय राजपूत विचार मंच में मुझे बुलाया गया था, इसका भी एक कारण था। जब राजपूत विचार मंच लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी तो मेरे यहाँ आदरणीय सुधीर बाबू और एक आदमी मनोज सिंह आए हुए थे बरमसिया के कुछ चंदा मांगने के लिए। तो चंदा, मैं राजपूत के प्रति शुरू से लॉलीपॉप था और मुझे लगता था कि राजपूत को कुछ करना चाहिए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक मेरे घर पर आए, मेरे गाड़ी के गैरेज में ही बैठे, मेरे से बोला कि राजपूत का आप भी हैं, हमको चंदा चाहिए। मुझे बिल्कुल दूंगा और ईश्वर की कृपा समझिए, भगवान की कृपा समझिए, मैं जो चंदा दिया उस चंदा को मैं सबसे ज्यादा चंदा दिया। ये नहीं कि मैं अपने बड़प्पन के लिए, मुझे लगा कि इससे राजपूत का कुछ कल्याण होगा, लेकिन मुझे उस ज्ञान भी नहीं था राजपूत विचार मंच क्या है। बोला गया तो हमने चलो भाई। अचानक जब वो चंदा गया मेरा वहाँ, तो कुछ राजपूतों ने बोला कि नहीं, ये आदमी को एक बार अध्यक्ष बनाने का मैंने भार सौंपा जाए। तो एक रमेश जी है बरमसिया, उनकी बागवानी है या जो मुझे गाय बांधते थे सब, वहाँ पर एक इन्होंने बैठक की बरमसिया में और बोले उनको बुला करके अध्यक्ष कर दिया जाए। तो मुझे फोन आया, कुछ आदमी आया भी कहने के लिए, तो भाई आप राजपूत विचार के अध्यक्ष बनिए। मुझे कुछ समझ भी नहीं आई ये अध्यक्ष क्या होता है। मैं जो राजपूत का सिपाही हो काम करते रहता था, उस समय भी गांव हो समाज हो सिखवा में करते रहता था। तो उन्होंने बोला गए, लेकिन मुझे वहाँ बहुत सम्मान मिला और उस समय सर्वसम्मति से उन्होंने बोला कि राजपूत विचार मंच का आपको सेंट्रल कमेटी और सबकी तरफ से आपको अध्यक्ष बनाया जाए। जिससे सवाल मेरे से सब करता है कि आप 8 साल से क्यों हैं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे को बोला कि आप राजपूत विचार कर भाई के लिए राजपूत विचार मंच क्या होती है। मैं वहाँ पर बहुत सवाल रखा, लोगों ने जवाब ठीक ठाक दिया। बोले आज से आपको मतलब होता है कि कुछ जिम्मेदारियाँ लेनी है। तो उस समय राजपूत विचार मंच पूरी लड़खड़ा गई थी। इसके हमारे पहले अध्यक्ष थे प्रहलाद बाबू DSP साहब, तो उन्होंने उनसे मैं जाके मिला, बात किया, बोले भाई मेरा और स्वच्छता काम है, आप इसको संभाल, सर काम क्या है। तो राजपूत का संगठन को बदलाना, राजपूत को बढ़ाना, कमजोर को आगे लाना, समकक्षता होनी चाहिए। मैंने उस उद्देश्य से काम करना शुरू किया। राजपूत विचार मंच को सजाने संवारने में लगभग मेरे को 2-2.5 साल वहाँ जाए क्षेत्रीय राजनीति जाए संभाला। फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड करीब 3 साल 3.5 साल मेरा समय खा गया। जैसे फिर मैं राजपूतों को संभाला, तब तक महाराणा प्रताप का हमारे बात आ गया। महाराणा प्रताप का भी अध्यक्ष मेरे को बनाया गया कि आपके बिना ये नहीं होगा। मंच पर बहुत समृद्ध लोग बोले कि अरुण जी, मैं अभी नाम कह ही सकता हूँ कि हमारे आदरणीय सांसद महोदय ही ने बार बार किया कि अरुण जी आप जब तक नहीं होंगे यहाँ राजपूतों का चिन्ह नहीं। बाद में महाराणा प्रताप भवन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, नई कमेटी कब तक इसको कर? अभी तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट टाइम तो नहीं दूंगा, लेकिन जो हमारे वे कार्यकर्ता अमीन बाबू बोले
कि उसी के लक्ष्य के लिए लगता फिर से मेरे राजपूत विचार में की अध्यक्षता मिला, जो मेरे को मनीष मेरे जमाने इन्होंने मिलने के बाद बताया हो सकता है चाचा जी आपको कुछ और काम करना है, इसलिए मिला। लोकेशन तय किया गया है? लोकेशन तय हो गया है। मैं जब लोकेशन तय करूंगा, जब उसका भूमि पूजन होगा, मैं 4 तल्ला बनाने का सोच रहा हूँ और मेरे पास फंड की कमी नहीं। आदरणीय कुमनाथ जी भी बोले हैं कि आप शुरू करो, चाचा होगा, मनीष जी तो है ही, बाकी जितने डॉक्टर साहब जितने मंच पर हैं, जितने भी हैं, हम सबसे 5 रुपया ही चंदा लेंगे, लेकिन उस भवन में सबका ये कहते हुए मैं कहूँगा कि आगे मैं इस संगठन को मजबूत बनाऊंगा, चाहे जैसे भी हो। और भवन बनेगा वहाँ राजपूतों का, SC का, ST का, गरीबों का, सबका मैं वहाँ पर फ्री में शादी ब्याह कराने की कोशिश करूँगा और बाद में हम लोग राजपूत संगठन में सहयोग भी करूँगा।